अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल मार्केटर्स एंड ब्लॉगर्स। मैं हूं अक्षय सूद और आज के वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ से कैसे रिलेटेड है और क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कीवर्ड रिसर्च के बेसिक्स पे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और बाकी आगे चीज़ें हम देखेंगे। दूसरी चीज़ के बारे में जो हम बात करेंगे वो है कस्टमर जर्नी के बेसिक्स। तीसरी चीज़ है ट्रेडिशनल वे ऑफ कीवर्ड रिसर्च जो लोग पहले यूज़ करते आए हैं और वो चीज़ आप अभी भी यूज़ कर सकते हो, तो उसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। बाद में हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल्स जो आज की डेट में आप यूज़ कर सकते हो अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए। और पांचवी चीज़ है गूगल ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट पे आपको कहाँ पे ये आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अगर आप गूगल ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट नहीं यूज़ कर रहे हो, कुछ और वर्डप्रेस, विक्स या कोई खुद की एचटीएमएल वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, तो वो वाली टेक्निक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो यूज़ करके सेम जगह पे आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जितने भी टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनका जो डिटेल्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका टाइमलाइन में डाल दिया है। तो अगर आपको बेसिक्स पता है और आप कुछ स्किप करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाओ और नीचे जो आपके रिस्पेक्टिव टाइमर है उस पर क्लिक करके उस टॉपिक पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो भाई चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, कीवर्ड रिसर्च बेसिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये समझते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। समझो अगर मैं अभी गूगल पे जाता हूँ, तो भाई गूगल पे आ गए, हमने डाल दिया यहाँ पे जी शॉक वॉचेस लेटेस्ट मॉडल, एंटर दबाऊंगा अगर मैं, तो हमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो किस चीज़ के बेसिस पे आते हैं, वो आते हैं इन चार पांच वर्ड्स के बेसिस पे। तो ये चार पांच वर्ड्स जो बेसिकली कोई भी यूज़र यूज़ करता है किसी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए या कोई भी सर्च करने के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं कीवर्ड्स। तो ये हो गए हमारे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब जब हमने समझ लिया है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, अब हम आएंगे कीवर्ड रिसर्च पे। अभी समझो आपकी एक प्रोडक्ट की, आपकी एक सर्विस की वेबसाइट है, या आप समझो एक ब्लॉगर हो जो किसी चीज़ के बारे में या किसी स्पेसिफिक निश में बढ़िया सा कंटेंट लिख रहे हो। आप चाहते हो कि सर्च इंजन पे जब लोग उन चीज़ों के बारे में लिखें या कुछ स्पेसिफिकली आपके निश के बारे में कुछ ढूंढे, तो वो लोग आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो। तो भाई इसके पीछे ये रीडायरेक्ट कराने के लिए कि हमारे पास ट्रैफिक आए, जो भी कीवर्ड्स आपके निश से रिलेटेड लोग ज़्यादा टाइप कर रहे हैं या जो कॉमन कीवर्ड्स हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं या जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोग ढूंढ सकते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, उस चीज़ के पीछे जितनी रिसर्च होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो आई गेस आप बेसिक फंडा समझ गए होंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या है। अब दूसरी चीज़ पे चलेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है। भाई सिंपल सी बात है, गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से ट्रैफिक चाहिए आपको, तो आपको वो वाली क्वेरीज को टारगेट करना पड़ेगा या वो कीवर्ड्स को टारगेट करना पड़ेगा जो लोग ढूंढ रहे हैं। ये टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर जो बंदा स्पेसिफिक चीज़ डाल रहा है, जैसे हमने डाला जी शॉक वॉचेस मॉडल की इन्फो, तो ये अगर अपना कीवर्ड बनाता हूँ, जी शॉक लेटेस्ट मॉडल मेरा कीवर्ड बनता है और मैं इस चीज़ पे ही काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर कोई भी ये सर्च करेगा ये चार टर्म डाल के, तो भाई मेरा ब्लॉग टॉप 10 रिजल्ट्स में आना ही आना है। तो इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए आपका बेसिक फंडा तो आपको समझ आ गया कि कीवर्ड रिसर्च से हमें आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। दूसरी चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रॉम अ मार्केटियर्स पर्सपेक्टिव कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव या जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके पर्सपेक्टिव से कीवर्ड रिसर्च इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है आपको अपने कस्टमर को इंगेज करने का। आपके बारे में कस्टमर को पता होएगा तभी वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा। वो पता कैसे लगाएं? जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी चीज़ या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा,
तो वो बंदा जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में डालेगा गूगल पे या सर्च इंजन पे, तो अगर आपने वो प्रॉब्लम, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये वाला प्रॉब्लम मेरा प्रोडक्ट सॉल्व करता है, तो आपने वही कीवर्ड्स टारगेट किए हुए होंगे। तो जैसे ही उसने वो डाले, आपके रिजल्ट्स आ गए, तो आपका साइट पे वो आ गया। आगे के प्रोसेस में आप देखोगे कि कैसे यही रिसर्च यूज़ करके आप अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुली उस बंदे को बेच पाए। तो दो तीन चीज़ों की जो हम और बात करेंगे अपने बेसिक समझने के लिए, वो होगी कि पहले कीवर्ड समझ लेते हैं कि कीवर्ड किस किस तरह के होते हैं, और उनको भाई इससे क्या होगा कि आपको अपनी रिसर्च करने में और रिस्पेक्टिवली आपकी टारगेटिंग करने में बहुत बढ़िया हेल्प मिल जाएगी। बाकी दो के लास्ट जो पॉइंट आप देख रहे हो, कस्टमर जर्नी को मैप करना और कस्टमर जर्नी को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम कीवर्ड ग्रुप्स पे। तो कीवर्ड ग्रुप्स बेसिकली क्या है, जितनी भी सर्चेस होती हैं या जितने भी कीवर्ड्स लोग यूज़ करते हैं, उनको फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट में देखूं तो मैं उनको 4 तरह के कीवर्ड्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला होता है मेरे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स अभी क्या होते हैं, अगर समझो किसी भी सर्च टर्म में ये बेसिक वर्ड्स हैं, हाउ, वॉट, वाई, गाइड, ट्यूटोरियल, हेल्प, लर्न। अभी अगर ये सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब बंदा जो है, जो भी सर्च कर रहा है, उसको कुछ सी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए, तो वो मेरा हो गया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अगर अब मैं समझो सर्चिंग ऐसी चल रही है कि भाई हाउ टू ब्लॉग, ट्यूटोरियल, एक्सेल ट्यूटोरियल, हाउ टू लर्न वीबीए, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सारी जो चीज़ें हो गई, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे सर्चर को, तो ये मेरी हो गई इंफॉर्मेशनल ग्रुप ऑफ कीवर्ड। जो मेरा दूसरा कीवर्ड है वो है मेरा नेविगेशनल कीवर्ड। यहाँ नेविगेशनल कीवर्ड भाई ये आ जाते हैं जब अगर बंदा डायरेक्टली प्रोडक्ट या ब्रांड या सर्विस डायरेक्टली मेंशन कर रहा है, उसको पता है उसको क्या चाहिए। अभी समझो मेरे को भागने के लिए रनिंग शूज़ चाहिए, तो मैं अगर ये सर्च करता हूँ एडिडास रनिंग शूज़, तो मैं बता रहा हूँ सर्च इंजन्स को भाई मुझे एडिडास का जूता ही दिखाना, तो मुझे नाइकी पूमा के जूते मत दिखा, मुझे पता है कि मुझे एडिडास ही चाहिए। तो ये मेरा हो गया नेविगेशनल। अब हमारा चौथा फॉर्म ऑफ कीवर्ड वो होता है, जो जो ग्रुप बनता है वो, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कीवर्ड। ये वाले कीवर्ड वो होते हैं जब मैं दो तीन चीज़ों के बारे में और जानकारी चाहता हूँ या कंपैरिजन कर रहा होता हूँ, या ऐसे कीवर्ड्स हैं, ये 4-5 कीवर्ड ध्यान रख लो, बेस्ट, टॉप, प्राइसिंग, रिव्यू, कंपैरिजन। ये अगर 5 कीवर्ड्स आपकी सर्च क्वेरी में है, दो मोबाइल का कंपैरिजन हो रहा है, किसी वेबसाइट का, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू, आप जानकारी ले रहे हो कुछ खरीदने से पहले, या आप दो तीन चीज़ों का प्राइसिंग कंपेयर कर रहे हो, टॉप ब्लॉग्स के बारे में देख रहे हो, टॉप परफ्यूम ब्रांड्स के बारे में देख रहे हो, बेस्ट मूवीज़ के बारे में देख रहे हो, तो ये आपकी हो गई कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। ये कीवर्ड्स अगर यूज़ करते हो तो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। और जो पांचवा होता है वो है हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ये वो वाले कीवर्ड होते हैं जब बंदे को पता होता है कि उसको कुछ ख़रीदना ही है, तो इसमें आ गए हमारे बाय, ऑर्डर, वो कूपन देख रहा है, परचेज़ हो गया, चीप देख रहा है, इकोनॉमिकल देख रहा है, प्राइस देख रहा है किसी चीज़ का। तो वो सारी कीवर्ड्स या क्वेरीज इतनी सर्च रिलेटेड होती हैं, वो आपकी आती हैं ट्रांजैक्शनल क्वेरीज में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह कीवर्ड्स को रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो भैया अब इस चीज़ को हम समझते हैं फ्रॉम अ मार्केटिंग एंगल। ये जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो, इस चीज़ को बोलते हैं बेसिक सेल्स फनल या सेल्स कन्वर्जेशन। इस चीज़ को बहुत सारे मार्केटिंग के लोग आइडा मॉडल या AIDA मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये मॉडल क्या बताता है आपको कि एक कस्टमर की जर्नी को लिस्ट करता है कि जो भी कन्वर्जन्स होते हैं या जितनी भी ख़रीदारी या जितनी भी बाइंग होती है पूरे वर्ल्ड में, जो ह्यूमन साइक है, उस चीज़ को पूरे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली चीज़ है कि अगर कस्टमर को कुछ ख़रीदना है, उसके बारे में उसकी अटेंशन होनी चाहिए, फिर उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद उस बंदे को डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे हाँ ख़रीदना है। और चौथी चीज़ है जहाँ पे आपकी ख़रीदारी फाइनली होती है। तो ये बहुत फेमस फंडा है, बहुत बेसिक और बहुत इजी फंडा है। तो जितना भी आपका बाइंग प्रोसेस है उसको इस चीज़ में बहुत ब्यूटीफुली इस मॉडल से समझा जा सकता है।
अभी इस मॉडल को हम मैप करते हैं अपने कीवर्ड्स से। तो हमने जो कीवर्ड्स के 4 ग्रुप्स देखे, उसमें पहला ग्रुप जो था इंफॉर्मेशनल हाउ व्हाट व्हाई गाइड ट्यूटोरियल वाला, तो बेसिकली वो आपका हेल्प करता है। आप ये कीवर्ड यूज़ करके कोई भी पोस्ट बना रहे हो या कोई भी लैंडिंग पेज बना रहे हो, तो ये कस्टमर की अटेंशन को कैप्चर करने में आपकी हेल्प करता है। तो आपके प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट से सर्विस से रिलेटेड, या वो जिस चीज़ का सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी आपकी, वो आ जाएंगी आपके कस्टमर की अटेंशन गैदर करने में। तो ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप, आपको अपने कस्टमर को कैप्चर या उसको टारगेट करने में, जो आपको हेल्प करेगा। जो दूसरे कीवर्ड्स जो हैं वो हो गए आपके स्पेसिफिकली ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस नेम। तो इसमें बेसिकली जिस भी चीज़ का आपका प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आपकी ब्रांड फ़िलहाल छोटी है तो लोगों को उसके बारे में उतना पता नहीं होगा, तो चांसेस कम है कि वो उस ब्रांड नेम को कम यूज़ करें। बट जो प्रोडक्ट और सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो प्रोडक्ट और सर्विस तो वेल नोन, मतलब जिस चीज़ को सॉल्व करेगी उस चीज़ से रिलेटेड लोग ढूंढेंगे। तो आप ट्राई करो कि आप वैसे कीवर्ड्स को कैप्चर करो, वैसे कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट में जो आपको टारगेट करने हैं उनको लिख के रखो कि भाई ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है, ये मेरे प्रोडक्ट किस चीज़ को स्पेसिफिकली हेल्प करता है। तो इससे ये जितने भी कीवर्ड्स आपके नेविगेशनल वाले हैं वो आ गए आपके इंटरेस्ट वाले सेक्शन में। जो थर्ड सेक्शन है जहाँ पे डिज़ायर का सेक्शन है, यहाँ पे अगर कंज्यूमर रिसर्च कर रहा है, किसी दो प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, तो ये वाले आ जाएंगे आपके डिज़ायर में। इसका मतलब ये है कि उस बंदे को इन दो प्रोडक्ट्स के बीच में या उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बीच में उसको कुछ जानना है ज़्यादा, और वो ऐसे स्टेज में है जहाँ पे वो ऑलमोस्ट उस चीज़ को ख़रीद सकता है। और लास्ट स्टेज है जहाँ पे वो प्राइस या बाई वाले कीवर्ड यूज़ कर रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली डाल रहा है बाई जी शॉक वॉच, प्राइस ऑफ जी शॉक मॉडल 970A, कूपन फॉर जी शॉक, या हाउ टू परचेज जी शॉक ऑनलाइन इन इंडिया। तो ये वाले आ गए आपके ट्रांजैक्शनल में, जहाँ पे कंज्यूमर इसी सर्च से इंटेंट, मतलब उसने सर्च ही इस इंटेंट से किया है कि उसको वो चीज़ ख़रीदनी है। अभी अगर आप मार्केटियर हो या आप अपनी मतलब कंपनी के लिए कर रहे हो, तो उसमें आपका पहला फंडा आएगा कि ऐसे उसमें कि मुझे तो सिर्फ एक्शन वाले कीवर्ड्स ही टारगेट करने चाहिए। 1 मिनट का पॉज लेके अगर मैं बात करूं सिर्फ ब्लॉगर्स की, तो ये आप ये चीज़ को मैप करो अपने एफिलिएट मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट से, जो तो आपको ज़्यादा बढ़िया हेल्प हो जाएगी इस चीज़ को समझने में। तो चलते हैं कि हम इस पॉइंट पे थे कि आपको लगेगा कि आपको सिर्फ जो आपका लास्ट फनल है एक्शन, जो आपके ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, मतलब जो कीवर्ड जिसमें है बाय, परचेज, चीप या प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, आपको सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में ही लिखना चाहिए। बट प्रोसेस यही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी आपको कि आपने फनल के फर्स्ट स्टेज को, जिसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जिसमें आप कस्टमर का अटेंशन कैप्चर कर रहे हो, उस चीज़ को आपने एड्रेस ही नहीं किया। आप डायरेक्टली एक्शन स्टेज को एड्रेस कर रहे हो, इसलिए वो ट्रैफिक, वो सेल्स आप अपनी वेबसाइट से कभी ला ही नहीं पाते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक रीजंस कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों की वेबसाइट पे वो ट्रैफिक या उतनी सेल्स कभी जनरेट होती ही नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम अपना फोकस डाल के रखते हैं एक्शन या ट्रांजैक्शनल वाले कीवर्ड्स में। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए कि आप अपनी जो कीवर्ड रिसर्च करो उसमें ना सिर्फ ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन वाले कीवर्ड्स की लिस्ट बनाओ, बट ऑल्सो इंफॉर्मेशनल और नेविगेशनल चीज़ें जो कस्टमर का अटेंशन और इंटरेस्ट भी बनाएगी आपके प्रोडक्ट में, आप उस चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दो। तो भाई सबसे पहले मैं एक वेबसाइट पे आया हूँ runnersworld.com। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट है एज़ फार एज रनिंग इज़ कंसर्न्ड इन द वर्ल्ड। तो ये रनिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो इस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए, अपने व्यूअर्स को अपनी ऑडियंस रिटेंशन के लिए, अपना ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। लाइक इनकी बेसिक स्ट्रैटेजी अगर आप अपने जो हमने नॉर्मल कीवर्ड्स के ग्रुप सीखे, तो उससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वो ये यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। ये इनका मेन होम पेज है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें देखोगे।
अगर हम सबसे पहली चीज़ चलते हैं जो हमने वर्ड डिस्कस किया था इन्फॉर्मेशनल पे, तो अगर मैं यहाँ से जाके इनके इन्फॉर्मेशन, अभी आप सोचो अगर आपको मेरे को अटेंशन गैदर करना है रनर्स का, तो रनर्स क्या चीज़ सर्च करते हैं? रनर्स सर्च बेसिकली, बंदा रनर एज फार एज वही कहलाता है जो डिफरेंट 5K 10K हाफ मैराथन या मैराथन भाग रहा है। इनका इन्होंने आइडेंटिफाई करी वो चीज़, और इन्होंने मैराथन ट्रेनिंग और हाफ मैराथन ट्रेनिंग करके दो फील्ड्स बनाई। तो अगर आप इनका बेसिक फंडा देखो, इनकी स्ट्रैटेजीज देखो, इन्होंने कितना अच्छा बिल्डअप किया है। ट्रेनिंग वाला जो इनका सेक्शन है, इससे ये अटेंशन गैदर कर रहे हैं कंज्यूमर की। अभी देखो, अगर हम मैराथन वाले पार्ट पे चलता हूँ मैं इनके, तो इनका मैराथन ट्रेनिंग का जो ये सेक्शन है, इसमें आप देखो सारे कीवर्ड्स देखो, वाई एंड हाउ वाले हैं। ट्रेनिंग फॉर मैराथन, लेस इज मोर, 4 रीजंस टू रेस योरसेल्फ इन टॉप शेप। तो ये इनका ओवरऑल आप जितनी भी पोस्ट देखना इस सेक्शन में पढ़ोगे, दिस इज़ नॉट, यहाँ पे ये कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये अपने यूज़र को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट रनिंग। ईच एंड एवरी पोस्ट अंडर दिस सेक्शन is about helping the user and informing them about कि कितना भाई आपको रनिंग से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ से ही रिलेटेड ये अपने यूज़र को इस सेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप इनकी इन वाली पोस्ट में भी जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत कम पोस्ट में, बहुत रेयरली किसी पोस्ट में इन्होंने कोई एफिलिएट लिंक यूज़ किया होगा, या किसी पोस्ट में ये डायरेक्ट हार्ड सेलिंग कर रहे हैं। तो ये वाला फंडा आप यहाँ पे समझो, ये सिर्फ अटेंशन पे फोकस कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट जनरेशन की बात आती है, उसमें हम चलते हैं स्पेसिफिक ब्रांड नेम्स में। तो अभी इन्होंने जो अगली चीज़, मतलब इंटरेस्ट बनाने के लिए अभी जो इनका सेकंड लेवल है अपने टीयर का, वो इन्होंने ऐसा सोचा है कि देखो भाई, बंदे ने ट्रेनिंग शुरू करी, उसको हेल्थ एंड इंजरी से रिलेटेड डाउट्स हो सकते हैं, या वो रनर है तो उसको ये डाउट होने ही होने हैं। तीसरी चीज़ जो इन्होंने पकड़ी, लोग बेसिक रीज़न ऑफ पीपल स्टार्टिंग रनिंग इज़ वेट लॉस। बहुत कम लोग हैं जो ये फंडे से होते हैं कि भाई मुझे इंड्योरेंस बढ़ानी है अपनी, इसलिए आई एम रनिंग। दैट वो प्रपोर्शन बहुत कम है। थोड़ा सा प्रपोर्शन होएगा लोगों का, मैक्सिमम लोग बट वेट लॉस के लिए ही भागते हैं। तो इन्होंने वो चीज़ को सिग्निफिकेंटली टारगेट किया है। अभी रनिंग शूज़ एंड गियर में हम इनका एक इंटरेस्ट वाला सेक्शन देखते हैं। अभी जो अपना सेल्स कन्वर्जेशन का है कि नेविगेशनल कीवर्ड्स इन्होंने कैसे यूज़ किया है, तो मैंने उसका इनका एक पोस्ट खोल के रखा है जिसमें ये स्पेसिफिकली ब्रांड नेम के बारे में अपनी बात कर रहे हैं, और वहाँ पे इन्होंने अपना एफिलिएट लिंक्स दिया है, जिसमें भी आप देखोगे तो इन्होंने सिर्फ एफिलिएट लिंक्स एज ऐड इंक्लूड किया है, कहीं पे हार्ड सेल या कहीं पे डायरेक्टली ये सेल नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। और स्पेसिफिकली व्हेन they are talking about brands, they are talking it from the whole perspective rather than छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। तो ये एक हमारा दूसरा तरीका हो गया। अभी हम चलेंगे इनके अगले सेक्शन पे, जहाँ पे हम इनका डिज़ायर और कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन वाला फंडा समझेंगे कि वो कैसे ये यूज़ कर रहे हैं अपने यूज़र को और एक स्टेप, मतलब लेवल डाउन ले जाने के लिए। तो मैं एक बार ये वापस रिपीट कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा लैग हो रहा होगा, बट ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पंगा अभी देखो, इन्होंने पहली चीज़ करी, अटेंशन कैसे गैदर करी लोगों को बता के कि भाई रनिंग के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, मेरे को सब कुछ पता लग रहा है, जो भी यूज़र जो रनर है वो यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट के बारे में अभी रनर्स के जैसे जैसे इंटरेस्ट बनेंगे उसको भी इन्होंने कवर कर लिया है। तीसरी चीज़ आ गई भाई डिज़ायर के बारे में, अब बंदा थोड़ा और वो होने लग गया है, तो इन्होंने एक पूरा सेक्शन जो रनिंग शूज़ एंड गियर है, जो बेसिक मोस्ट रिक्वायर्ड एटिक्वेट है, जहाँ से इन्हें पता है कि ये पैसे कमा सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने इतनी बढ़िया पोस्ट लिखी हैं। अभी आप ये पोस्ट देखो, हर पोस्ट में जैसे हमने डिस्कस किया, जो इनका कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन है, जो थर्ड स्टेज है आपके सेल्स फाइनल का, डिज़ायर वाले पार्ट को, तो इसमें देखो इन्होंने बेस्ट रनिंग शूज़, चीप रनिंग शूज़, बेस्ट रनिंग शूज़। तो ये वर्ड देखो, हर पोस्ट में आपको बेस्ट मिलेगा, या यहाँ पे देखोगे तो मोस्ट कंफर्टेबल, मतलब यहाँ पे देखो बेस्ट, स्टेबिलिटी, मतलब
यहाँ पे भी बेस्ट। तो कैसा है कि ये वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली यूज़र को टैप इन करने के लिए। यहाँ पे जो बंदा पढ़ेगा उस वो पढ़ के देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बंदा वो चीज़ खरीदेगा। यहाँ पे अगर इनके पोस्ट में जाओगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो अगला लिंक जो जाता है इनकी, वो जाता है इनकी शॉप पे, जो अपनी रनर्स वर्ल्ड की शॉप है, जहाँ पे इनकी मेन सेलिंग हो रही है। तो अगर मैं इनकी शॉप पे जाऊँ, तो यहाँ पे इन्होंने पहले यूज़र अटेंशन के लिए टूल दिया है, और यहाँ पे फाइनली ये सारी अपनी ट्रैक्शंस, यूज़र मैक्सिमम मेन फंडा इनका ऐसा है कि आपका यूज़र फाइनली यहाँ पे लैंड करे और फाइनली वो परचेज कर ले। तो कैसा है कि यहाँ पे जैसे इनका ये फंडा है फॉर देयर एफिलिएट मार्केटिंग पार्ट, कि यहाँ पे आप जूते का नाम डालो, प्राइस डालो, बेस्ट फ्रेट प्राइस डालो, वो आपको लिंक देगा, लिंक से एफिलिएट पे जाओगे, यहाँ से आप जूता खरीदोगे अमेज़ॉन से या रिस्पेक्टिव सेलर एडिडास या नाइकी से, इनको मिलेगा उसके एफिलिएट के पैसे, और भैया हो गई सेल। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्लॉग, क्रिएट ऑन योर ब्लॉग। लाइक दिस इज़ वन थिंग जो हमने अभी तक कीवर्ड रिसर्च किया, वो दैट इज़ वाई दिस इज़ हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर रियल लाइफ। तो ये चीज़ को आप समझो, ये चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। ये फंडा अब आपको पता लग गया है, तो आप और वेबसाइट देखोगे तो आपको आइडिया होएगा कि कैसे क्या चीज़ आपको करनी है। भाई आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि कस्टमर की ओवरऑल जर्नी कैसे रहती है एक नॉर्मल बाइंग प्रोसेस में। सबसे पहले आएगा आपका प्रॉब्लम अवेयरनेस, सोल्यूशन अवेयरनेस, फिर कंपैरिजन होता है, फिर बाइंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फाइनली आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। तो मैंने इस चीज़ को मैप किया है कॉमन टर्मिनोलॉजी वाले कीवर्ड्स या कॉमन टर्मिनोलॉजी वाली हेडिंग से, जो आपको किसी भी कीवर्ड टूल पे मिलती है। चाहे आप वो टूल ऊबर सजेस्ट लो, मॉस का लो, कीवर्ड्स टूल्स डॉट आई ओ लो, सेमरश लो, कोई भी टूल आप यूज़ करोगे तो आपको सिमिलर रिलेटेड क्वेरीज या सिमिलर रिलेटेड हेडिंग्स मिल जाएंगी। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कस्टमर कौन सी स्टेज में है अपनी बाइंग के। ये चीज़ आपको एक बार जब पता लग जाएगी, तो इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अकॉर्डिंगली आप उस स्टेप को समझ के आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, और मेरे को एज अ मार्केटर क्या करना होगा मेरे कस्टमर को एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ले जाने के लिए। और दूसरा फ़ायदा मैं बोलूँगा इन हेडिंग्स का ये है कि आपको एग्जैक्टली अगर कंटेंट आइडियाज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि मुझे इस, अगर मेरा कस्टमर इस स्टेज पे है तो मैं कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करूं कि उसको ज़्यादा हेल्प हो। तो ये मैंने एक छोटा सा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि कौन सा, पॉज कर लो वीडियो, और कौन से स्टेज पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो उसका ये एक या अपना एक छोटा सा सैम्पल है। फिर हम आगे चलता हूँ मैं, और मैं बात करता हूँ कीवर्ड रिसर्च जैसे ट्रेडिशनल वे में कैसे करी जाती थी। तो इसके जब अपने पास टूल्स नहीं हुआ करते थे तो यूजुअली लोग रेफ़र करते थे अपना गूगल एडवर्ड्स वाले कीवर्ड प्लानर टूल को, और दूसरी चीज़ जो लोग यूजुअली करते थे वो थे अपने कॉम्पिटिटर के ब्लॉग पे जाके उस चीज़ को समझना कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्या है, और कौन से कीवर्ड्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सब प्रैक्टिसेस आज भी वैलिड है। तो हम इसमें से सिर्फ दो तीन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस पिकअप करते हैं और उसको गो थ्रू करते हैं कि व्हाट इट एग्जैक्टली बेसिकली लुक्स लाइक। सो आपको ओवरऑल एक बहुत बढ़िया हेल्प मिल जाएगी। आप सेम प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद द टूल्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। भाई अब चलते हैं अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ रिसर्चिंग और अपना कीवर्ड रिसर्च। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को ट्रेडिशनल वे ऑफ कीवर्ड रिसर्च जो बहुत बढ़िया लगती है वो है सर्चिंग अबाउट व्हाट योर यूज़र इज़ लुकिंग फॉर ऑन फोरम्स। मतलब जितने आपके फोरम्स हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके निश से रिलेटेड, उनके अपने, जैसे अगर मेरा ब्लॉग है अबाउट रनिंग तो मैं उसका आगे बस एक फ़ोरम डालो गूगल में और वो आपको डिफरेंट फोरम्स दिखा देगा कि भाई ये आपके टॉपिक से रिलेटेड फोरम्स हैं। तो ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ हाउ मार्केटर्स यूज टू और ये कि हाउ मार्केटर्स यूज टू लुक फॉर व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, एंड दिस इज़
स्टिल यूज टुडे, मतलब ये आज भी यूज़ हो रहा है। बहुत सारे लोग ये चीज़ यूज़ करके बहुत बढ़िया कंटेंट आइडियाज़ और बहुत बड़े कीवर्ड्स ढूंढ लेते हैं। अभी इसमें कैसे इसको यूज़ करना है कि बस फोरम डाला, किसी भी फोरम पे चले जाओ, मैं पहले फोरम पे गया तो यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और हर टॉपिक में कैसा होता है कि इफ़ यू रीड थ्रू इट तो आपको एक आइडिया मिलता है कि भाई कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ या उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ। आपको पता है बहुत सारे कंपैरिजन पोस्ट की दिस वर्सेस दिस, ये फ़ोन वर्सेस ये फ़ोन, ये जूता वर्सेस ये जूता, एडिडास वर्सेस नाइकी, अपने जितने भी मैक्सिमम कंपैरिजन होते हैं वो बहुत सारे आइडियाज़ आपके फोरम्स के थ्रू ही निकलते हैं। तो अगर आप किसी भी फोरम पे जाओगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू योर रिलेटेड टू योर निश। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत बढ़िया आराम से यूज़ कर सकते हो फॉर गेटिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड फॉर टारगेटिंग द परफेक्ट कीवर्ड। तो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स दैट इज़ कॉमनली यूज्ड। दूसरी टेक्निक बहुत सिंपल है, आप रेडिट पे चले जाओ। जैसे रेडिट पे मेरा जो फेमस फोरम्स की बात करूँगा, जैसे ये स्पेसिफिकली रनिंग वाला है, तो यहाँ पे जो ये रेप्यूटेड सोर्सेज हैं जहाँ पे आपको रिलेटेडली कंटेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। अभी जहाँ पे जैसे मेरा यहाँ से ही, जैसे अगर कोई ये ढूंढ रहा है तो यहाँ से मैं अपने कीवर्ड्स पिकअप कर सकता हूँ। तो ये एक दूसरा तरीका होता है अपने कीवर्ड्स रिसर्च करने का, अपने कस्टमर को समझने का और रिस्पेक्टिवली टॉपिक्स नए नए ढूंढ सर्च करने का। और चौथा तरीका मतलब, और सिमिलरली जैसे ये है अपना रेडिट है, वैसे ही या कोरा पे चले जाओ। आजकल बहुत एक्टिवली यूज़ हो रहा है। सो देखो यहाँ पे 1.1 मिलियन लोग रनिंग वाले टॉपिक को फॉलो करते हैं। तो उसमें कैसा है कि अभी बहुत सारी पोस्ट होंगी यहाँ से, तो भाई डायरेक्टली कंटेंट आइडिया और यहाँ से डायरेक्टली आपको कीवर्ड्स के पूरे फंडे आपके क्लियर हो जाते हैं। अभी ये हमने देख लिया है, तो मैं एक लास्ट में बात कर लूँगा कि एक दो और सोर्सेज की। जैसे कुछ लोग विकीपीडिया पे सर्च करते हैं, जो विकीपीडिया पे अगर आप जाओगे, तो जैसे मैं विकीपीडिया पे आ गया, यहाँ पे मैं रनिंग टॉपिक में देखूँगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड, रनिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। यहाँ पे देखो जॉगिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में हो गया क्या क्या है, तो मतलब उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, गुड टेक्निक, हेल्थ बेनिफिट। तो यहाँ पे आपको जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो तो आप विकीपीडिया पे जाके वो चीज़ सर्च भी कर सकते हो कि भाई उससे रिलेटेड लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हाईलाइट करके रखते हैं, इसमें से आप कीवर्ड्स अपने रिस्पेक्टिवली उठा सकते हो, बिकॉज द ओनली रीज़न दैट विकीपीडिया इज़ राइटिंग or have created a different section for these links or these words is because people are looking for these links. So ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप विकीपीडिया यूज़ करके आप अपना ये कर सकते हो, मतलब रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। सेम थिंग आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट से कर सकते हो। आई होप बहुत लोग जो रिसर्च करते हैं लिखने से पहले वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट में पढ़ते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस द बेस्ट पोस्ट आउट देयर। लाइक ये एक तरीका होता था जिसमें और आज भी ये प्रिवेलेंट है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे जाते हैं और पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्या अवेलेबल है नेट पे, एंड दे राइट their post in the best way possible from what is being done by their competition, और वहाँ पे उन्हें वो आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कीवर्ड्स के रिस्पेक्टिवली। अभी लास्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो है गूगल कीवर्ड प्लानर की। देख लेते हैं, मैं बात करूँगा कि वो आपको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यू टूल्स की कि आपको वो क्यों यूज़ करने चाहिए। तो भाई हम आ गए हैं अपने गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे। इस चीज़ पे जाने के लिए बेसिकली आप अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे जाओ, टूल्स पे जाके यहाँ पे आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके यू विल कम ऑन योर कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे दो फंडे होते हैं। बेसिकली आप नए कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो और सर्च वॉल्यूम के फोरकास्ट कर सकते हो कि कितना उस कीवर्ड से पे सर्च हो रहा है। बट बेसिक फंडा जो आपको समझना ज़रूरी है कि गूगल एड्स का ये जो कीवर्ड प्लानर है, दिस इज़ फॉर एडवर्टाइज़र्स। इसको अगर आप अपने SEO के लिए यूज़ करोगे तो आपको वो कीवर्ड्स, वो रिजल्ट्स
वो स्पेसिफिक जो आप अपने ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो वो आप कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ इसका प्राइमरी काम गूगल अपने कीवर्ड प्लानर का है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको बताना कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड पे इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है गूगल एडवर्ड्स पे एज़ कम्पेयर टू अपने अदर एसईओ टूल्स पे। तो अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर जैसे अपने स्टार्ट फ्रॉम कीवर्ड्स भी कर सकते हैं या स्टार्ट विद अ वेबसाइट कर सकते हैं। तो अपने जैसे रनर्स वर्ल्ड का ही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं इसमें गेट रिजल्ट्स करता हूँ तो बेसिक फंडा, अगर आप ये सेम चीज़ किसी एसईओ टूल पे डालोगे तो वो आपको बताएगा कि ये कौन से कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। बट यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे को ये उतना अच्छा आइडिया नहीं देता है। मतलब एवरेज सर्च वॉल्यूम देखो इतना ऐसा कम दिखा रहा है, और ओवरऑल सिर्फ बिड्स दिखा रहा है कि यहाँ पे अपने इन कीवर्ड्स पे कितना बिड हो रहा है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं दिखा रहा है, प्रपोजिशंस नहीं दिखा रहा है। अपने जो हमने 4 तरह के कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया और जो स्पेसिफिकली कस्टमर जर्नी के बारे में हमने बात किया, वो सारी चीज़ें इन टूल्स पे नहीं दिखा रहा है। तो अगर आप फाइन हो विद दिस लिमिटेड इंफॉर्मेशन, विद कि ये चलेगा मुझे, तो प्लीज़ गो एड एंड डू दिस। बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि ये फ्री है ठीक है, बट इसको यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे एसईओ टूल जो इससे बहुत बेटर हैं वो आज की डेट में फ्री हैं और आप उनको आराम से यूज़ भी कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम पता करते हैं कि कौन से वो ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू इन्हांस द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर वेबसाइट। ये थी सम ऑफ द बेस्ट, तो भाई ये थी सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग फॉलोड बाय सम ऑफ द ब्लॉगर्स एंड सम ऑफ द मार्केटियर्स आज की डेट में, विच यू कैन ऑल्सो फॉलो। गूगल एडवर्ड्स का जैसे मैंने बोला कि इट इज़ कीवर्ड प्लानर का, इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू फॉलो। तो हम देखते हैं कि कौन से टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी साइट के कीवर्ड रिसर्च के लिए और एसईओ इन्हांस करने के लिए। तो मैंने 10 टूल लिस्ट करे हैं यहाँ पे, नॉट पर्टेनिंग टू एनी ऑर्डर। तो जैसे कुछ टूल्स पे मैं ट्राई करूँगा कि हर हमारे चैनल पे कि हर टूल को कैसे यूज़ करना है फॉर कीवर्ड रिसर्च, उसका एक छोटा सा आइडिया दे दूँ आपको। इस वीडियो में हम 2-3 टूल यूज़ करके देखेंगे कि हम कैसे कंटेंट आइडिया और कैसे कंटेंट सर्च जनरेट कर पाएंगे। तो वो हम आगे देखते हैं। ये हमारे कुछ 5 टूल्स हैं: मॉज, उबरसजेस्ट, आंसर द पब्लिक, एरस, सेमरश, कीसर्च, ट्रैकर और लॉन्ग टेल प्रो। तो ये कुछ बहुत बढ़िया कीवर्ड टूल्स हैं, कुछ फ्री है कुछ पेड है। तो अकॉर्डिंगली जो फ्री और कुछ फ्री है बट लिमिटेड सर्च वॉल्यूम अलाउ करते हैं। तो बट ओवरऑल हमारा काम इन टूल्स से हो जाता है। अगर आप स्पेसिफिकली मार्केटियर हो जो काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट्स में है या आपकी कंपनी वो चीज़ अफोर्ड कर सकती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि गो अहेड एंड बाय दीज टूल्स। इसमें से एक भी ख़रीद लो, आपका काम वुड बी डन। फॉर ब्लॉगर्स, अगर आपके पास करंटली देयर इज़ नो मनी टू इन्वेस्ट, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप उनका फ्री वर्जन यूज़ करके अपने सर्च कर लो, और सेकेंड वर्जन है कि देयर इज़ अ साइट कॉल्ड फ्लिकोवर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे जाके वो गूगल वो इट इज़ अ एक्चुअली कलेक्टिव साइट है जहाँ पे वो ऑलरेडी ये सब टूल्स आपको 2000 पर मंथ, या अगर कोई स्पेसिफिक चाहिए तो 600 पर महीना में, मतलब आपको वो टूल का एक्सेस दे देते हैं वाया गूगल क्रोम एक्सटेंशंस। मतलब पूरे टूल का एक्सेस मिल जाता है, सारे काम हो जाते हैं। तो इफ़ यू आर ऑन अ लिमिटेड बजट तो आप फ्लिकोवर पे जाके वो चीज़ खरीद सकते हो। बट चलो बात करते हैं, एक छोटा सा सैम्पल देखते हैं। 2-3 टूल यूज़ करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए, ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो गया है, बट आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ये टूल्स कैसे आप ओवरऑल यूज़ कर सकते हो टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च इन द मोस्ट प्रॉपर वे। तो भाई शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टूल है जो मैं रिकमेंड करूँगा, वेदर यू आर अ मार्केटर और अ ब्लॉगर, इज़ आंसर द पब्लिक। इस टूल पे आप जाओ और यहाँ पे ये बहुत बढ़िया टूल है जो आपको आपके कीवर्ड से रिलेटेड
बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फ्री में दे देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रनिंग डाला है, यहाँ से चाहिए तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो। अगर आपको स्पेसिफिकली इंडिया टारगेट करना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लो, और इंग्लिश हिंदी जैसे आपका ब्लॉगिंग कर रहे हो उसमें लिखो, और वो चीज़ करने के बाद आप यहाँ से इसको दबाओ सर्च। तो हमारे रिजल्ट्स ये आ गए हैं। तो अभी देखो, इससे सबसे पहला फ़ायदा मेरे को क्या होता है कि मुझे पता लगता है कि भाई रनिंग से रिलेटेड लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये यहाँ पे उसको बहुत सुंदर तरीके से लिस्ट कर देता है डिपेंडिंग अपॉन आर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये हमारा वाला पार्ट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट की बात जो हमने करी थी, अपने अगर सेल्स फाइनल की बात करूँ तो अटेंशन में आता है, तो ये हमारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो जाते हैं। कस्टमर जर्नी की बात करूँ तो ये प्रॉब्लम अवेयरनेस में आता है, तो इससे ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ से अगर आपको कंटेंट आइडियाज़ चाहिए वो मिल जाते हैं अपने कस्टमर को और अच्छे से समझने के लिए। अभी लेटेस्टली वो क्या सर्च कर रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, उसके बारे में पता लग जाता है। नीचे आओगे तो नेक्स्ट हमारा होता है प्रपोजिशंस में, जहाँ पे हमें अपने कस्टमर को जो सोल्यूशन अवेयर हो रही है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, जो हमारा कस्टमर ढूंढ रहा है। यहाँ पे देखोगे रनिंग टू बर्न फैट, रनिंग टू लूज बेली फैट, रनिंग विदाउट अ ब्रेक। तो कैसा है कि डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, उस चीज़ के सोल्यूशन आप एड्रेस कर सकते हो। पहले में आप अपने कस्टमर को आपने समझा कि वो क्या प्रॉब्लम्स है उनको, दूसरे में आप उनको इस चीज़ पे सोल्यूशन, किस चीज़ का सोल्यूशन वो एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में आप अपना उनको टारगेट कर सकते हो। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है कंपैरिजंस का आता है इसमें, विच इज़ अगेन सोल्यूशन कंपैरिजन। मतलब रनिंग को वो किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, रनिंग वर्सेस वॉकिंग, रनिंग वर्सेस साइकिलिंग, रनिंग वर्सेस स्किपिंग, और उससे रिलेटेड। जैसे ये तो चलो भाई और का डायरेक्टली हो गया, यहाँ पे वर्सेस आ गया, यहाँ पे लाइक आ गया, यहाँ पे अगेन वर्सेस आ गया। तो इससे आपको, दिस इज़ द थर्ड फेज ऑफ आवर कस्टमर जर्नी विच इज़ कॉल्ड सोल्यूशन कंपैरिजन, जैसे हमने बात करी थी पीछे वाली थोड़ा थोड़ा टाइम पहले। तो रिस्पेक्टिवली आप देखोगे इन्होंने कैसे इतना बढ़िया और कितना ब्यूटीफुली बिल्ड किया है आपको, आपकी कस्टमर जर्नी को आप समझ भी पाओ, आप कंटेंट आइडिया भी बना पाओ और अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर को टारगेट भी कर पाओ। तो आप इसी चीज़ को फॉलो करके ये वाले टूल को आप बहुत आराम से रेफ़र कर सकते हो फॉर मतलब अपना रिस्पेक्टिव जो पहले 3 स्टेप है उस चीज़ को टारगेट करने के लिए। तो ये हो गया भाई आपको कैसे शुरू करनी है अपनी कीवर्ड रिसर्च आज की डेट में। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आपको फ्रेश से ही मिल जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी टूल इज़ वेरी इजी टू यूज़, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप एनी टाइम यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट। तो ये हो गया भाई हमारा पहला स्टेप। इसके बाद का जो हमारा अगला स्टेप है वो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ किसी दूसरे टूल पे चलते हैं। आप ऊबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हो, आप मॉज यूज़ कर सकते हो, आप सेमरश यूज़ कर सकते हो। तो भाई हम आ गए अपने ये रिस्पेक्टिव टूल पे। ऊबर सजेस्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसमें। ये सेम चीज़ आपको अक्रॉस डिफरेंट टूल्स भी मिल जाएगी। तो जैसे हमने फर्स्ट सर्च करी, अभी हम इस टूल पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें और क्लियरिटी मिलेगी कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितनी कॉस्ट पर क्लिक्स है, डिफ़िकल्टी कितनी है, अगर एडवर्टाइजमेंट है तो कितनी पेड डिफ़िकल्टी है। तो ये हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है ऐसे वाले टूल से। तो पहला काम जो आप करो ऐसे टूल्स में आके वुड बी, जैसे हमने जो पहली 3 चीज़ें ट्रैक करी, अगर आपने आंसर द पब्लिक से कुछ चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं तो उन चीज़ों को आप क्रॉस रेफरेंस करो अपने रिस्पेक्टिव अदर टूल से। मॉज ले लो, ऊबर सजेस्ट ले लो। तो जैसे मैं क्वेश्चंस के प्रॉब्लम अवेयरनेस पे आ गया कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ चीज़, क्या वो चीज़ रियली लोग ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, उससे रिलेटेड पहली चीज़ ये चेक करो कि उसका क्या सर्च वॉल्यूम है, कितने मेरा बैकलिंक स्कोर होगा, क्या होगा। दूसरी चीज़ आप वापस से जो चेक करो वो भी प्रपोजिशंस की, जो हमारा सोल्यूशन अवेयरनेस सेक्शन है, और उसके बाद आप चेक करो अपना कंपैरिजंस में लोग क्या ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बेसिक आइडिया तो भाई हमें मिल गया। अब हम चलेंगे अपने चौथी अपने स्टेज पे, और अपने 5वीं स्टेज पे जहाँ पे मेन हमारी अर्निंग होगी या हमारी सेल होगी। आप ब्लॉगर हो तो आपकी एफिलिएट अर्निंग होगी,
आप रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हो तो फाइनल सेल होगी। उन चीज़ों के लिए आप रेफ़र करो सजेशंस या रिलेटेड वाला सेक्शन। और यहाँ पे आप ऐसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो जो आपके ये 3 यूज़ करके आपने डाले हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को जैसे मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि यहाँ पे कितना सर्च वॉल्यूम हो रहा है, कितनी कॉस्ट पर क्लिक है। कॉस्ट पर क्लिक से ये समझो कि हायर द कॉस्ट पर क्लिक, मतलब बहुत सारे मार्केटर्स उस चीज़ पे पैसे डाल रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो पैसे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज़ से उनको सेल मिलेगा। और रिस्पेक्टिवली अगर आपका एसईओ डिफ़िकल्टी इज़ लेस दैन 40, तो इसका ये मतलब है कि इट इज़ एन ईजी कीवर्ड टू टारगेट ऑन। अभी जैसे मैं यही वाला कीवर्ड ले लेता हूँ, ऑन रनिंग ट्रेन स्टेटस। तो अगर ये कीवर्ड मैं टारगेट करता हूँ अपनी किसी पोस्ट पे, इसका सर्च वॉल्यूम देखो 2.7 मिलियन इन अ मंथ है ये 4 कीवर्ड्स का, और इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी सिर्फ 36 है। तो मेरे को पता है कि मैं आराम से यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ। प्रॉब्लम हमें इनिशियली आएगी कि हमारी वेबसाइट का डोमेन स्कोर काफ़ी कम रहेगा या हमें उनमें बैकलिंक्स नहीं मिल पाएंगे। बट अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ऊबर सजेस्ट ये बता देता है और बाकी वेबसाइट बता देती है कि कितनी लिंकिंग साइट्स हैं या कितने उसके बैकलिंक्स हैं, तो आप अकॉर्डिंगली compete कर सकते हो बैकलिंक्स बना के। डोमेन स्कोर तो ऑफकोर्स बढ़ने में टाइम लगेगा, तो ऑफकोर्स थोड़े से डिसएडवांटेजेस रहेंगे हम। बट आप ऐसे कीवर्ड सर्च करो जहाँ पे आपको डोमेन स्कोर भी ज़्यादा नहीं चाहिए हो। मतलब रनिंग से रिलेटेड ऐसे अगर सिर्फ रनिंग में डालूंगा तो ऑफकोर्स मुझे इतना ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। बट अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कीवर्ड, चलो ट्राई करते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया रनिंग इन स्लीपर्स, तो यहाँ पे आप फटाक से देखोगे डोमेन स्कोर आपको 95 का नहीं सिर्फ 66 का चाहिए। एनी साइट हैविंग अ डोमेन स्कोर ऑफ लेस दैन 40, मतलब आप बहुत आराम से उस पर कम्पीट कर सकते हो। तो रिस्पेक्टिवली आप यहाँ से अपने पीछे वाले आइडिया से ऐसे कीवर्ड सर्च कर लो जो आपको मतलब काफ़ी इजी रहेगा उस कीवर्ड को टारगेट करने के लिए। तो ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ लो, टॉप रैंकिंग साइट्स चेकआउट कर लो, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको कंटेंट आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, आपको रिसर्च ईजी हो जाता है कि बाकी लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप वाज आंसर द पब्लिक, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप जो हमारी कस्टमर जर्नी कंप्लीट करता है। लास्ट स्टेप के लिए मैं चाहूँगा कि आप कीवर्ड टूल IO यूज़ करो और रिस्पेक्टिवली जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पोस्ट कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लो। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और मैं बताता हूँ कि उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है। तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी कीवर्ड सजेशंस का आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाती है। एंड रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पे भी फंडा सेम ही है, ये क्वेश्चंस और प्रपोजिशंस हैं जो आपकी ये फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ कस्टमर जर्नी को ये वाला टूल ट्रैक करता है। बट इस टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बाकी चीज़ों के लिए तो इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने बात करी थी कि आपको थोड़े से ट्रेंड्स के बारे में भी बता देता है ये टूल। बट स्पेसिफिकली जिसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ दैट इज़ फॉर हैशटैग्स अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर और रिस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ के लिए। तो यहाँ से आप वो देख सकते हो, वो हैशटैग्स उठा सकते हो जो मुझे पता है जो मेरे मार्केटर्स टारगेट कर रहे हैं, और रिस्पेक्टिवली अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये हमारी होगी 3 स्टेप जर्नी कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है अपनी कस्टमर की जर्नी से मैप करके। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ फटाक जल्दी जल्दी से। पहला स्टेप है आंसर द पब्लिक पे जाके आप पहली 3 अपनी कस्टमर की जर्नी के स्टेप्स को समझो, प्रॉब्लम अवेयरनेस को, सोल्यूशन अवेयरनेस को और सोल्यूशन कंपैरिजन को। प्रॉब्लम अवेयरनेस के लिए क्वेश्चंस देखो, सोल्यूशन अवेयरनेस के लिए प्रपोजिशंस देखो और सोल्यूशन कंपैरिजन के लिए कंपैरिजंस वाला सेक्शन देखो। उसके बाद आप जाओ किसी प्रोफेशनल टूल पे, ऊबर सजेस्ट जाओ, मॉज जाओ, एशियाज जाओ, सेमरिश जाओ, और वहाँ पे आप इसके आगे की 3 स्टेप देखो, बाइंग वाले पार्ट देखो, इम्प्लीमेंटेशन देखो और कस्टमर सजेशंस देखो। तो उसमें सजेशंस और रिलेटेड वाले सेक्शंस पे फोकस करो। ऐसे कीवर्ड सर्च करो जिनका डोमेन स्कोर पे आप इजीली रैंक कर सकते हो विद लेस नंबर ऑफ बैकलिंक्स। कितने पैसे मार्केटर्स का खर्च कर रहे हैं ऑन रिस्पेक्टिव कीवर्ड्स वो चेकआउट करो। क्या एसईओ डिफ़िकल्टी है उसकी, क्या पेड डिफ़िकल्टी है, और कौन सी वेबसाइट्स उनके बारे में आज की डेट में टॉप रैंक कर रही हैं
और आप कैसे उन्हें बीट कर सकते हो ये बारे में पता करो। तीसरी चीज़ है जो आप जाके कीवर्ड्स टूल पे जाके सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो थोड़ा बहुत, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हैशटैग्स यूज़ करके अपने कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हो। सो ये हो गई आपकी एक छोटा सा वेरी बेसिक वे ऑफ डूइंग अ कीवर्ड रिसर्च। सो लाइक दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। अभी हम अगले सेक्शन में चलते हैं। तो भाई ये वाले सेक्शन में हम बात करेंगे जिस चीज़ का बहुत लोग वेट कर रहे थे। अब हमने कि हमें अपने गूगल ब्लॉगर में कहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। अगर आप गूगल ब्लॉगर यूज़ नहीं कर रहे हो, आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, आप विक्स यूज़ कर रहे हो, या आप टम्बलर यूज़ कर रहे हो, या कोई भी अदर रिलेटेड वेबसाइट पोर्टल या होस्टिंग सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो आप सेम चीज़ें फॉलो कर सकते हो ऑन सिमिलर पर्सपेक्टिव्स उस चीज़ में। तो हम एक काम करते हैं, हम स्ट्रिक्टली गूगल ब्लॉगर पे ही फिक्स रहेंगे। तो हम चलते हैं अपने ब्लॉगर पे और समझते हैं कि भाई कैसे हमें बेसिकली डालने हैं कहाँ कहाँ ऐसे कीवर्ड्स। तो भाई ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ जाओ, नया पोस्ट बना लो। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट खुल गया है। तो स्पेसिफ़िकली अभी मैं सिर्फ उन जगहों की बात करूँगा इसमें कि कहाँ कहाँ पे हमें कीवर्ड्स डालना है। समझो मेरा कीवर्ड जो मेन फोकस मैं करने वाला हूँ वो है रनिंग बेयरफुट। समझो ये मेरा स्पेसिफिक रनिंग बेयरफुट ही मेरा कीवर्ड है जो मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जगह जो बट ऑब्वियस जगह है जो आपको डालना है टाइटल में। टाइटल में आपके कीवर्ड होना ही चाहिए, बट आपको टाइटल सिंस इसमें आप समझो कि अगर आपको टैग्स के बारे में H1 H2 टैग्स के बारे में पता है, नहीं पता है तो हम आगे ट्रेनिंग में देखने ही वाले हैं। तो कैसा है कि टाइटल आपका ब्लॉगर में H2 टैग बनता है, H1 नहीं बनता है। तो आप चाहते हो कि टाइटल इंटरेस्टिंग रख सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको एक जो टाइटल आपने यहाँ डाला है जो उसमें आपको बोरिंग सा टाइटल बनाना है, कुछ बहुत बढ़िया टाइटल यूज़र कैप्चरिंग टाइटल बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे एक क्लिकबेट टाइप ले लिया है कि आई रन बेयरफुट फॉर अ मंथ एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। तो ये टाइटल कोई भी पढ़ेगा तो उसका मन करेगा कि भाई जो इस टर्म से जुड़ रहा है कि भाई हाँ कुछ तो है जो मतलब उसको मतलब क्लिकबेट टाइप ही थोड़ा सा एक्ट करेगा और मेरी पोस्ट पे वो आएगा। अगला काम जो आपको करना है वो आप यहाँ से जाके जो आपकी मेजर हेडिंग है H1 टैग, ये एक ही होएगा हर पोस्ट में, तो ये सिलेक्ट करो और यहाँ पे अपने बेसिक कीवर्ड डालो जिसके बारे में आप लिख रहे हो। तो अगर मैं लिख रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ रनिंग बेयरफुट, तो मैं अपना ये वाला कीवर्ड एज अपनी H1 हेडिंग डालूँगा। जो मेरा कोर कीवर्ड है उसको आप इंक्लूड करना यहाँ पे मत भूलना। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब समझो आपने अपना कंटेंट लिखा, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा। जो अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो होगी आपके जो H2 टैग्स है। आप उसमें भी अगर चाहो मतलब अगर इससे रिलेटेड रनिंग बेयरफुट से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मतलब जैसे हमने अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे अगर ऊबर सजेस्ट पे या आपने मॉस पे सर्च किया होगा, तो जो भी आपको रनिंग बेयरफुट से रिलेटेड कीवर्ड्स मिले, लाइक हमें मिल गया प्रोज ऑफ रनिंग बेयरफुट, ठीक है, या कॉन्स ऑफ रनिंग बेयरफुट, या जो भी लोग ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड आप जो आपका कीवर्ड्स है वो आप अपनी H2 हेडिंग्स में डाल सकते हो। तो ये होगी हमारी तीन जगहें जहाँ पे हमें डालना है। पहला अपनी हेडिंग में जो आपको क्लिकबेट टाइप बनानी है, दूसरा हमें डालना है अपने H1 टैग में, तीसरा हमें डालना है अपने H2 टैग में। H2 टैग में कंपलसरी नहीं है, बट इन केस यू वांट मतलब आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए अपने इस कीवर्ड का या जो बाकी लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप मैं सजेस्ट करूँगा आप इंक्लूड करो अपने H2 टैग में। अगली चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप पर्म लिंक में आओगे, तो यहाँ पे कस्टम पर्म लिंक में चले जाओ और यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड इंक्लूड करना है। मतलब यहाँ का फंडा बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपको जो स्पेस है उसकी जगह यहाँ पे आप हाइफन दे दो,
बिकॉज गूगल में अगर आप हाइफन नहीं दोगे तो वो परसेंटेज 20 अगर आपने देखा होगा तो वैसे वैसे आता है। बट हाइफन का मतलब ये है कि सर्च इंजन समझते हैं कि ये साथ वाले वर्ड्स हैं एंड इनको साथ में ही यूज़ किया जा रहा है। तो अभी इसको चाहो तो पर्मलिक को छोटा से छोटा रखो फॉर मैक्सिमम एसईओ मतलब बेनिफिट्स। तो ये होगी हमारी चौथी जगह जहाँ पे आपका कीवर्ड्स होना चाहिए। पांचवी जगह जहाँ पे आपका कीवर्ड्स मस्ट है वो है आपकी सर्च डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नॉर्मल ब्लॉगर टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन अवेलेबल ना हो। बट अगर जिन्होंने कस्टमाइज थीम डाउनलोड करी है उनको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आई एम श्योर अवेलेबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे अराउंड 150 कैरेक्टर्स का एक बहुत ब्यूटीफुल सा आप छोटा सा लिख सकते हो जिसको पढ़ के लोग आपके ब्लॉग पे वापस आना चाहेंगे। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ वो 5 जगहें। अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट जहाँ पे आप लिख रहे हो, जहाँ पे आपको इंक्लूड करने हैं अपने कीवर्ड्स। पहला है आपका टाइटल, दूसरा है आपका H1 टैग, तीसरा है आपका H2 टैग। H2 टैग में रिलेटेड से जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं रनिंग बेयरफुट के हम वो डालेंगे। चौथी जगह है आपका पर्मलिंक और पांचवी जगह है आपकी सर्च डिस्क्रिप्शन। सो आई गेस गाइज ये इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने कीवर्ड्स कैसे कहाँ कहाँ डालने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके हाई चांसेस होंगे सर्च रिजल्ट्स पे विजिबल होने के, बिकॉज आपका कीवर्ड्स बहुत अच्छी जगह से बिना ओवर स्टफिंग करे यूज़ किया गया है। बिकॉज और इससे आपको आगे चल के दिस इज़ लाइक द बेस्ट वे इन विच यू कैन use your keywords on Blogger. तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड रिसर्च के बेसिक्स। कीवर्ड रिसर्च कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, आपको अपनी कस्टमर की जर्नी कैसे समझनी है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन ऑफ योर डाउट्स। बाकी आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पेक्टिव टूल्स कैसे काम करेंगे, आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। सो feel free to subscribe this channel and I hope you get a good idea of keyword research. So thank you so much for watching. Have a good day. Thank you.